रामलाल जी, 21 तारीख को अभय चौटाला जी मसाणी बैराज के ऊपर जो किसान धरने पर बैठे हैं, उनको समर्थन देने के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर सबसे पहले उनकी यात्रा की शुरुआत भिवानी जिले के तोसाम से है। तोसाम से फिर बारडा, लुहारू, महेंद्रगढ़ होते हुए रेवाड़ी पहुंचेंगे। तो उनको हम रेवाड़ी के कोसड़ी हलके के गांव डहीणा से रिसीव करेंगे और उसके बाद उनको धरना स्थल पर हम उनके साथ उनको लेकर आएंगे। किस तारीख को होगा ये सब? ये 21, आज 20 तारीख को, कल वो वहाँ से चलेंगे तोसाम से, और कल तोसाम से चल के 20 तारीख की रात को महेंद्रगढ़ रुकेंगे। 21 तारीख को सुबह महेंद्रगढ़ से चलकर यहाँ लगभग 3 से 4 बजे तक यहाँ पहुँचने का प्रोग्राम है मसाणी बैराज। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? और मसाणी बैराज पे जो किसान बैठे हैं उनको तो धरने के साथ, ट्रैक्टर के साथ, साधनों के साथ, काफिले के साथ समर्थन देने के लिए आएंगे, और उनके साथियों को दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से ये है कि उनके जाने के बाद भी साथी धरने पर बैठें और बड़ी संख्या में साथी धरने को सहयोग दें। अच्छा, यहाँ पे भी जाएंगे कि खेड़ा बॉर्डर पे भी जाएंगे? अभी उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है। मैं इस बारे में बात करूंगा कि खेड़ा बॉर्डर पे और जो हमारे एक धरने पे यहाँ टोल के ऊपर भी कुछ किसान धरने, गंगाईचा टोल पे बैठे, उस बारे में मैंने अभी बात नहीं की। मैं बात करके ही आपको बता पाऊंगा। तो कितने ट्रैक्टर वगैरह हैं, कितने लोग आ रहे हैं पार्टी के? मेरी महेंद्रगढ़ के जिला प्रधान से बात हुई थी, हमारी संयुक्त मीटिंग थी। वो कह रहे हैं लगभग 150 ट्रैक्टर तो अकेले महेंद्रगढ़ से उन्होंने टारगेट रखा है, 150 ट्रैक्टर के साथ। उसके अलावा रेवाड़ी से भी हम लगभग 60-70 ट्रैक्टर के आसपास हमारी बातचीत हो चुकी है। पीछे से भी कुछ ट्रैक्टर आएंगे, तो मेरा अंदाजा है 200-250 के आसपास ट्रैक्टर की संख्या रहनी चाहिए। तो क्या रणनीति यहाँ पूरी बनाई जा रही है? किस तरीके से यहाँ से काफिला निकलेगा, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? सारे साथियों को मिलकर हमने ये सलाह करने के लिए आज बनाया कि हम कहाँ कहाँ हम उनके काफिले को रोकें, उनका स्वागत करें, उनसे आगे लोगों को इकट्ठा करें। एक एक पॉइंट हम बनाएंगे, जो रास्ते में गाँव पड़ेंगे वहाँ बड़े बड़े गाँव में हम पॉइंट बनाएंगे, वहाँ पे हम किसानों को इकट्ठा करेंगे और वहीं से फिर हम उस काफिले के साथ आगे की भागीदारी के लिए साथ चलेंगे। इसी के लिए आज मैंने साथियों को बुलाया कि हमें किन किन गाँवों को चिन्हित करना है जहाँ पर हम किसानों को इकट्ठा करें, अपने साथियों को इकट्ठा करें। सारे हम किसी पार्टी के बैनर के नीचे ये धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम सारे किसान के नाते इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो सब किसान भाइयों से हम कल भी गाँवों के अंदर भी जाएंगे जो बड़े बड़े गाँव हैं, और कोशिश करेंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इकट्ठा करके धरने के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करें। क्या विधानसभा से इस्तीफा दे दिया अभय सिंह चौटाला? हाँ, आप देख ही रहे हैं, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा तो शायद मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली। एक्सेप्ट नहीं किया उनका? नहीं, वो तो राजनीतिक चीजें हैं, वो एक्सेप्ट तो नहीं करना पड़ेगा जब वो विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि 26 तारीख तक अगर सरकार इस फैसले को वापस लेती है, काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो निश्चित रूप से उनका विधानसभा में वो 27 तारीख को खुद जाके विधानसभा में त्याग पत्र देंगे। सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी तो भी। एक कहा जा रहा है कि अहीरवाल का लोग इस आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं निभा रहा है जितनी संख्या में होनी चाहिए। काफी हद तक इस बात में सच्चाई है। अहीरवाल के लोगों के अंदर इस धरने को लेकर उतनी उत्सुकता दिखाई नहीं दे रही। उसका कारण है कि अहीरवाल का आदमी हमेशा पेड़ तले का पेड़ रहा है, एक सीधी सी कहावत है। यहाँ लोग एक दूसरे के नीचे तो काम कर सकते हैं, लेकिन आगे लेने की क्षमता अहीरवाल के लोगों में नहीं है। इसका ये खुमियाजा अहीरवाल को जरूर भुगतना पड़ रहा है। तो अब जैसे अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं, क्या उनके साथ पार्टी के लोग जाएंगे या अहीरवाल के लोग जाएंगे, या उसके हम लोगों से निवेदन करेंगे, पार्टी तो हमेशा साथ रही है, लेकिन पार्टी के अलावा भी हम किसानों से अनुरोध करेंगे कि वो किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं आ रहे। ज़्यादा सभी किसान इस बात को समझते हुए कि ये अगर काले कानून अगर इस देश के अंदर लागू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से किसानों की बर्बादी होगी उस समय। और आज किसान पहले ही दयनीय स्थिति के अंदर है, अगर ये काले कानून लागू हुए तो किसान की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए सभी किसानों को, भाई मजदूर भाइयों को, व्यापारियों को इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन जो चल रहा है, जो धरने चल रहे हैं, उनके अंदर अपना सहयोग देना चाहिए। तो एक अभय सिंह चौटाला जी के परिवार से जेजेपी बनी है निकल करके, नहीं लगता उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? उनके गठबंधन की सरकार चल रही है, आप लोगों को ये जो अध्यादेश है इनके बारे में विस्तार से बताना चाहिए गांव-गांव जाकर के कि इसमें खामियां क्या-क्या है। जननायक जनता पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सत्ता की भूखी पार्टी है। अगर उन्हें सत्ता का लालच नहीं होता तो वो पहले इस पार्टी का विघटन नहीं करते। वो सत्ता के साथ मलाई खाने का काम कर रहे हैं, और जब उन्हें मलाई मिल रही है तो मुझे नहीं लगता उस मलाई को छोड़ करके वो जनता के बीच में आएंगे। इसका एहसास उन्हें तब होगा तब वो 4 साल बाद, 3 साल बाद, जब आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे, तब लोगों के बीच में जाएंगे, इन किसानों के बीच में जाएंगे, तब उनको इस बात का एहसास होगा, शायद अपनी भूल का एहसास हो,
आज के दिन वो मलाई खा रहे हैं और सत्ता के साथ लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता वो लोगों के बीच में जाए। आप तो इनेलो के लोग हैं, हमारे लोग जब से आप तो डोर टू डोर जाकर के हमारे गाँव जाकर के समझा सकते हैं लोगों को कि भाई अध्यादेशों में ये खामियां हैं, इसका ये नुकसान होगा। अहिरवाल के लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं। कहीं आप भी तो इतने दिखाई नहीं दे रहे ना कि जितना की होना चाहिए। जब से ये धरना शुरू हुआ था मेरे साथी लगातार डे फर्स्ट से उस धरने के ऊपर बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं। गाँवों के अंदर भी मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं जो गाँवों के अंदर भी गए। मैं भी अपने एरिया के गाँव के अंदर गया हूँ। अब हम हर जगह तो मीडिया को आपको साथ लेके नहीं चल सकते, लेकिन हमने कोशिश की है लोगों को समझाने की। पर मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग इस बात को अभी समझने को तैयार नहीं। धीरे धीरे लोगों की समझ में अब आने लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये क्रांति भी आएगी और यहाँ के लोगों को भी एक दिन उठना पड़ेगा।